हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्जर हिंदी मीडियम। जैसा कि अपन चैप्टर कवर कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपन ने यहाँ पे 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको कॉमन नेम लिखना सिखाया, पार्ट 2 में मैंने आईयूपीसी नेम लिखना सिखाया। अब अपन जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां पढ़ने के लिए अपन एक प्यारा सा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चों को इधर ध्यान देना है, सारे बच्चों को इधर ही फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं अपना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्यारा सा लेक्चर नंबर 3, जिसको अपन पार्ट 3 भी बुलाएंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन। देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब सुनना ध्यान से, आपने देखो जो बायो वाले बच्चे उन्होंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ ना 11th क्लास में। तो जहां पे भी लाइसिस या लिसिस वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। उसका मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन का मतलब टूटना। अरे ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, ब्रेकडाउन का मतलब टूटना। और हाइड्रो का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अरे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में बंध का टूटना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। छोटा सा टॉपिक है, आने वाले इस चैप्टर के अंदर काफी सारे रिएक्शन, यहाँ पे पार्ट बहुत काम आने वाला है, तो सुनते जाना ध्यान से। हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन क्या है? जल की उपस्थिति में बंध का वियोजन अथवा बंध का विदलन। विदलन, वियोजन, टूटना सारे एक ही नाम है। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन अपना इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में अपन विदलन बोल देते हैं या टूटना है वियोजन बोल देते हैं। तो जल की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना या वियोजन या विदलन क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सारा खेल किसकी उपस्थिति में हो रहा है? जल की उपस्थिति में हो रहा है। अब यहाँ पे बात करें जल अपघटन, वापस से मैंने लिख दिया हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब जल H2O, और लाइसिस या लिसिस का मतलब टूटना या ब्रेकिंग। तो जल की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना जल अपघटन कहलाता है। समझ आ रही है बात? जल की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना जल अपघटन कहलाता है। अब आगे बात करें, जो हाइड्रोलिसिस है जल अपघटन है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। हाइड्रोलिसिस जो अभी अपन पढ़ने वाले कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को अपन बोलेंगे अम्लीय। देखो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? अम्लीय जल अपघटन। क्षारीय माध्यम में जल अपघटन हो रहा है तो क्षारीय जल अपघटन। समझ आ रही बात? तो देखो 2 प्रकार में अपन ने इसको बांटा है। अम्ल की उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन, इसको बोलेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब अम्लीय जल अपघटन। एक अपन बात करेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्षारीय जल अपघटन। अगर अपन जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो अम्लीय जल अपघटन, और अगर अपन क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो क्षारीय जल अपघटन। ध्यान रहेगी इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने देखो, अगर मान लो अम्लीय जल अपघटन सीधा सीधा नहीं लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? H प्लस विद वाटर। H प्लस विद वाटर। H प्लस कहां से आया होगा? किसी अम्ल से, और यहाँ पे पानी है, मतलब यहाँ पे अम्लीय माध्यम का जल अपघटन। और OH माइनस के साथ पानी है, इसका मतलब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। OH माइनस कौन देता है? क्षार। H प्लस कौन देता है? अम्ल। तो अम्लीय जल अपघटन और ये क्षारीय जल अपघटन। अब ये भी नहीं लिखे तो क्या लिख सकता है वो? अगर ये भी ना लिखे तो क्या लिख सकता है? इधर ध्यान दो सारे बच्चों, अगर वो भी नहीं लिखे तो क्या लिख सकता है? H प्लस के बगल में AQ। H प्लस के बगल में क्या लिख रखा है? AQ। AQ का मतलब क्या हो गया? एक्वस। AQ का मतलब एक्वस। तो H प्लस कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। एक्वस का मतलब जल होता है ना, जलीय माध्यम, एक्वस मीडियम जलीय माध्यम। तो यहाँ पे H प्लस कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में, वही अम्लीय जल अपघटन। यहाँ पे OH माइनस कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम, मतलब क्षारीय जल अपघटन, मतलब क्षारीय जल अपघटन। समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो जल अपघटन जो होता है ना, मतलब जल की उपस्थिति में बंध का टूटना। जल अपघटन कहाँ काम करता है? जल अपघटन काम करता है ध्रुवीय बंध पे। किस पे काम करता है? ध्रुवीय बंध। अब देखो ध्रुवीय बंध की बात अपन ने पहले भी की थी, CX। फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने डिस्कस किया था कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति, जहां पे मैंने कहा था हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से। ये देखो इसको ऐसे समझो, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और तुमको भी पता है अगर इलेक्ट्रॉन हल्के से भी इधर उधर शिफ्ट होते हैं तो चार्ज जाता है, क्योंकि इस हेलोजन ने अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो हेलोजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। और सबको पता है वैद्युत ऋणात्मकता क्या है? सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सहसंयोजक बंध में। कौन से बंध में? सहसंयोजक बंध में। सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत ऋणात्मकता। जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अरे बात समझ आ रही है? जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है।
जिससे विद्युत ऋणात्मक परमाणु पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक, और ऐसा बंध, ध्यान देना, ऐसा बंध जिसपे आवेश आ जाते हैं, चाहे आंशिक आवेश आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब है वहां पे कोई ना कोई आवेश उपस्थित है। समझ आ रही है बात? अब अपने को एक और बात पता है, जो अपना जल है, सबको पता है ना, जल जो होता है एक पोलर मॉलिक्यूल है। जल कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो अपन ने HOH बनाया, ये क्या है अपना HOH, प्लस डेल माइनस डेल। क्या मैं कह सकता हूं जल एक ध्रुवीय अणु है? अरे जल कैसा अणु है? तो कौन से बंध पे काम करेगा? ध्रुवीय बंध पे। अरे ध्रुवीय अणु कहां पे वर्क करेगा? ध्रुवीय बंध पे। पोलर मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड पे वर्क करता है। पोलर मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड पे वर्क करता है, ठीक है। तो H प्लस इन वाटर, इधर H प्लस के साथ अम्लीय जल अपघटन, एक क्षारीय जल अपघटन। अब यहाँ पे देखो अपन ने एक मॉलिक्यूल लिखा RC डबल बॉन्ड O G, RC डबल बॉन्ड O G। यहाँ पे जो G ग्रुप है ना, वही लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं अपन इसको। इस G की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या है? G की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से, तो G क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो G पे आंशिक ऋणावेश, G पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक, समझ आ रही है क्या बात? कार्बन पे आंशिक धनावेश और G पे आंशिक ऋणावेश। अरे डन है बात। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये वाला बंध कैसा हो गया अपना? ध्रुवीय बंध। ये वाला बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय बंध। ये वाला बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय बंध। ये वाला बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय बंध, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, G की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो आंशिक ऋणावेश, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है तो आंशिक धनावेश। अब यहाँ पे देखो विद्युत ऋणात्मकता अपन ने ऐसे एज्यूम की है, G की क्या है? कार्बन से ज्यादा है। अपन जब यहाँ पे ग्रुप जोड़ेंगे तो अपने को साफ साफ नजर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं G की जगह क्या जोड़ता हूँ? क्लोरीन जोड़ता हूँ, तो क्या क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है? क्या होती है? आगे अगर मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड O OH, इसमें भी मैं बात करूं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लस डेल, ऑक्सीजन पे माइनस डेल, यहाँ पे प्लस डेल, क्लोरीन पे माइनस डेल। तो ये बात अपने को अच्छे से पता है। अरे कोई कंफ्यूजन? तो जल अवघटन कहां पे काम करता है? ध्रुवीय बंध पे, पोलर बॉन्ड पे काम करता है। और RC डबल बॉन्ड O G पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक। तो ये वाला बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय बंध, पोलर बॉन्ड। और यहाँ पे G की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या है? तो आंशिक ऋणावेश और आंशिक। कोई कंफ्यूजन? अब रिएक्शन क्या होती है वो भी सुन लो, देखो। RC डबल बॉन्ड O G, RC डबल बॉन्ड O G की रिएक्शन मैंने करवाई H प्लस विद वाटर। कौन सा जल अपघटन? कौन सा जल अपघटन? अम्लीय जल अपघटन। और अपने को पता है जल एक पोलर मॉलिक्यूल है, जल में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, H प्लस और G की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो G पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। अरे डन बात। G पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। अब यहाँ पे अपने को पता है जो H प्लस है वो कहां जाना पसंद करेगा? G के पास। अरे H प्लस कहां जाएगा? G के पास। और OH कहां जाएगा? C के पास। तो देखो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OH क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और G के पास ये H प्लस चला गया तो क्या बन गया? HG। H और G, HG बन गया ना। यहाँ पे G कुछ भी हो सकता है। अगर G क्लोरीन है तो क्या बन गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर G Br है तो क्या बन गया? HBr, हाइड्रोब्रोमाइड। अरे ये हाइड्रोजन क्लोराइड था, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सारे अम्ल होते हैं ना, HF, HCl, HBr, HI। और सबसे बढ़िया अम्ल कौन होता है? HF, HCl, HBr, HI में सबसे बढ़िया अम्ल HF, HCl, HBr, HI में सबसे बढ़िया अम्ल HI। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से सबसे जल्दी हाइड्रोजन को निकाल फेंकता है। देखो ये बात करी थी अपन ने, HF, HCl, HBr और HI। यहाँ पे अपने को पता है सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन निकालेगा? HI, क्योंकि बंध लंबाई सबसे। अरे हाइड्रोजन आयोडीन के बीच की दूरियां बहुत, तो बंध तोड़ना और बंध तोड़ना आसान, तो अपने अंदर से H प्लस जल्दी निकालेगा। इसका बंध सामर्थ्य सबसे कम, बंध ऊर्जा भी सबसे कम। करी थी नहीं सारी बातें अपन ने? बंध ऊर्जा सबसे कम, बंध सामर्थ्य सबसे कम, अपने अंदर से हाइड्रोजन जल्दी निकालेगा, तो ये सबसे बढ़िया अम्ल हुआ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो अपन ने जो बात की है, सबसे पहला RC डबल बॉन्ड O G, G की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा तो आंशिक ऋणावेश, कार्बन की कम तो आंशिक धनावेश। वाटर ध्रुवीय अणु है तो HOH पार्ट है, H प्लस और OH माइनस। H प्लस चला गया G के पास, बन गया Hg, और OH चला गया कार्बन के पास, बन गया RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब बात करते हैं अपन अम्ल हैलाइड की। किसकी बात करते हैं? अम्ल हैलाइड सारे लोग जानते हो क्या होता है? अरे अम्ल हैलाइड जानते हो ना क्या होता है? एसिड हैलाइड क्या होता है?
पता है सबको, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, अम्ल हैलाइड। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स की जगह क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, अम्ल क्लोराइड। ब्रोमीन है तो अम्ल ब्रोमाइड। ये बात अपन ने शायद कर रखी है, पर अपने को पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से, तो कार्बन पे आंशिक धनावेश, क्लोरीन पे आंशिक, कार्बन ब्रोमीन में भी कार्बन पे आंशिक धनावेश, ब्रोमीन पे आंशिक। जल के अंदर दो कंपोनेंट H प्लस, और तुमको पता है वो H माइनस कहां जाएगा, इस कार्बन धनात्मक के पास, तो बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, दोनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और इधर बन जाएगा HCl और इधर बन जाएगा, एक बनेगा HCl और एक बन गया, आसान है जल अपघटन। ठीक है, तो देखो अम्ल हैलाइड के केस में सुनते जाना, एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, प्लस डेल माइनस डेल, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा आंशिक ऋणावेश, जिसकी कम उसके ऊपर आंशिक धनावेश। वही H2 H प्लस OH माइनस, OH माइनस कहां जाएगा, इस X के पास या कार्बन के पास, बताओ, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव। एक बन गया अपना अम्ल जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक बन गया अपना H के H प्लस X माइनस के पास, तो बन गया HX अम्ल हैलाइड। क्या बन गया, क्लोरीन हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और आयोडीन हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक, आगे देखो, अब ये मॉलिक्यूल है, इसका जल अपघटन अपन करवा सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cn, जल अपघटन कराएंगे, H प्लस और OH माइनस, आंशिक ऋणावेश आंशिक, OH आ गया यहाँ पे, इधर H आ गया, तो बन गया ना अपना कौन सा एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक नाम होगा ना कुछ इसका, एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, और दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड, इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। और ये H इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन? डन है बात, अम्ल हैलाइड समझ आ गए। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एस्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, एस्टर की। एस्टर का फॉर्मूला सबको पता है, एस्टर का कॉमन फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पता है कार्बन ऑक्सीजन यही ग्रुप हुआ जी, अरे यही ग्रुप हुआ ना, ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक, इसकी जगह किससे करवाएंगे, जल से, तो एक तो बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, है ना, और एक बनेगा अपना आर डैश ओ, और इसके पास जुड़ जाएगा H, एक बन गया एल्कोहल और एक बन गया अम्ल। ठीक है, तो देखो एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन डायरेक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O ET का मतलब जानते हो, अरे ET का मतलब जानते हो क्या होता है, एथिल, मतलब CH2 CH3, किससे क्रिया, जल से, आंशिक ऋणावेश आंशिक, जल में दो कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस, OH माइनस जाएगा कार्बन के पास, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, और ये CH3 CH2, इस O के पास कौन चल जाएगा, H प्लस, तो क्या बन गया CH3 CH2 OH, इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। कोई कंफ्यूजन? तो एक तो बन गया एथेनॉल और एक बन गया अपना एसिटिक एसिड। समझ आ गई बात? इसका मतलब जब अपन एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं, इसका मतलब जब अपन एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तो एक बनता है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक बनता अपना एल्कोहल। कोई कंफ्यूजन? याद है अपन ने रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी में एक लाइन लिखी थी, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन प्रथम, उसको छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं, जहां पे कोटि कितनी होती है, एक, और आणविकता 2, पढ़ रखा है ना अपन ने। तो वो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन यही है, वो एक बनता है अम्ल और एक बनता है एल्कोहल, एक बनता है अम्ल एक बनता है एल्कोहल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अरे कोई कंफ्यूजन है क्या, आसान चीज है, सुनते जाना अगला। अब अपन ऐसे बात कर रहे हैं AB, एक बॉन्ड है AB, है ना, कुछ भी एज्यूम कर लो, अपन ने मान लिया बंद है A और B। अब तुमको पता है अलग अलग परमाणु, एक A है तो दूसरा B, और अलग अलग परमाणु, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता भी दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, जिसकी कम उसके ऊपर आंशिक धनावेश, ये डिस्कस किया था ना अपन ने। तो वही जल के अंदर दो कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस, यहाँ पे मैंने किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा मानी है, B की, किससे, A से, तो B पे आंशिक ऋणावेश और A पे आंशिक धनावेश, तो OH माइनस कहां जाएगा, A के पास, तो बन गया AOH, और H प्लस गया B के पास, तो बन गया HB। अरे आसान चीज है। ठीक, अब अपन इसको लगाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। अब अगला अम्ल एनहाइड्राइड, अगला क्या है, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जानते हो, एसिड एनहाइड्राइड। अगर तुमको ध्यान हो तो इस
सीरीज में जो कि अभी अपन करने वाले हैं। अपन ने दो यहाँ पे पार्ट बना लिए हैं। पार्ट 1 में मैंने तुमको यही बताया था कि अम्ल हैलाइड क्या होता है, एस्टर क्या होता है, अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, एमाइड क्या होता है, ये ईथर क्या होता है, सारी बातें अपन डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना एसिड एनहाइड्राइड ये क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें, आर डैश मान लो अलग अलग, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। इसको अपन क्या बोल देते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे अपन कौन सा अम्ल एनहाइड्राइड, एक अपन ने एग्जांपल ले लिया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। अरे यही है ना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब वही कार्बन पे आंशिक, कार्बन पे आंशिक, ऑक्सीजन पे आंशिक, अम्लीय जल अपघटन या जल अपघटन, दो कंपोनेंट H प्लस और OH माइनस। यहाँ कौन आएगा, तो बन गया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OH। इधर कौन जाएगा, H प्लस, तो क्या बनेगा CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ के बाद O, और यहाँ पे क्या लग गया H। एक तो बना 3 कार्बन वाला अम्ल और एक बना 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाले अम्ल का नाम एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन वाले अम्ल का नाम प्रोपेनोइक अम्ल। 2 कार्बन वाले का, 3 कार्बन वाले का प्रोपेनोइक। समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन। तो देखो एक तो बना 2 कार्बन वाला और एक 3 कार्बन वाला। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब अपन एनहाइड्राइड का, सुनना ध्यान से बात मेरी, क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैं एनहाइड्राइड का जल अपघटन करवाता हूं तो दोनों के दोनों अम्ल बनते हैं, ठीक है। जब मैं एस्टर का जल अपघटन करवाता हूं तो एक अम्ल बनता है और एक एल्कोहल बनता है, ठीक है। जब मैं अम्ल हैलाइड का जल अपघटन करवाता हूं तब भी दोनों के दोनों क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं, पर उस अम्ल के प्रकार अलग अलग है। एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बनता है अम्ल हैलाइड। धन्यवाद सारी, ये सारी बातें काम आने वाली है अपने आगे के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे एक प्रोपेनोइक एसिड और एक इथेनोइक एसिड। अरे डन है, ठीक है। अब सुनना, देखो बहुत ही प्यारी बात है ये, इसको डिस्कस करते हैं अपन ले रहे हैं, देखो आर, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी H और इस नाइट्रोजन के पास भी H, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन की संयोजकता 4 है यहाँ पे, है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 हो रही है ना, 2 2 4। इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे अगर अपन तो सुनते जाना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, देखो ये वाला एग्जांपल बाकी एग्जांपल से कैसे डिफरेंट है वो बता रहा हूं मैं तुमको। अभी तक अपन जितने भी एग्जांपल कर रहे थे वहां पे सिंगल बॉन्ड था, क्या था, सिंगल बॉन्ड का जल अपघटन करवा रहे थे ना। तो कितने जल के अणु काम में आ रहे थे, एक जल के अणु काम आ रहा था। अरे जल के अणु में 2 कंपोनेंट H प्लस और, तो अभी तक अपन जो बॉन्ड तोड़ रहे थे वो सिंगल वाला सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड अपन तोड़ रहे थे। यहाँ पे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन 2 बॉन्ड। किसकी ऋणात्मकता ज्यादा, नाइट्रोजन की, तो आंशिक, किसकी कम, आंशिक धनावेश। कोई कंफ्यूजन, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा है, ध्रुवीय है। अरे ये वाला बॉन्ड कैसा है, तो जल के अणु का अपन ने अटैक करवाया। बताओ यहाँ पे 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने जल आएंगे, 2 जल के अणु आएंगे, ठीक है। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसके पास H प्लस, और 2 जल के अणु में कितने H प्लस, 2 H प्लस, और 2 जल के अणु में 2 OH माइनस। क्या यहां से कोई गैस बनती हुई नजर आ रही है, कौन सी गैस, अमोनिया गैस। कौन सी गैस, अमोनिया। कौन सी गैस, और यहां से चीज नोटिस करना, RCH, ये तो ऐसे कैसे, कितने OH, 2 OH। अब यहां से एक लाइन जो आपको इस चैप्टर में हमेशा साथ लेके चलनी है वो ये है, बहुत ही प्यारी लाइन है, दिमाग में रखना। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल, अगर किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग रखे हैं तो वो अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। देखो यहां देखना, एक कार्बन में 2 OH लग रखे हैं, ये स्थायी नहीं है, तो यहां से देखो जल का अणु निकलेगा, निकल गया H2O। अरे H2O निकल गया, पीछे क्या बना, R C डबल बॉन्ड O, 2 वैलेंसी और एक H, क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, अरे क्या बन गया, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अपन ने यहाँ पे जल अपघटन करवाना था, कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 2 सिग्मा बॉन्ड थे। दोनों को क्या करा अपन ने, थोड़ा जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाया तो अपन ने कहा नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आ गए तो अमोनिया गैस बन गई। एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन और आ गए, कौन सी गैस बन गई, अमोनिया गैस। और यहाँ पे अपन एक कार्बन पे 2 H ग्रुप जोड़े, और एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप कैसे होते हैं, स्टेबल। कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो इसके अंदर से अपन ने जल का अणु
माइनस H2 मतलब जल का अणु निकल गया, और जल का अणु निकल गया तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड, क्या बन गया, एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे देखो। तो ये पूरी रिएक्शन अपन ने लिख रखी है, RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अपने वही अम्लीय जल अपघटन करवाया, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो दो बॉन्ड है, ब्रेक होगा, दोनों पे OH OH जुड़ा, इधर HH गया, अमोनिया गया, आखिरी में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, जब अपन ने इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई तो एक तो बना एल्डिहाइड और एक बना अपनी अमोनिया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। कैसे क्या हो रहा है वो सारी बात मैंने ऊपर कर रखी, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे देखो। अगला देखो, अगला RC ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप नहीं, यहाँ पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। RC ट्रिपल बॉन्ड N में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। RC एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं इसको, R को क्या बोलते हैं, एल्किल, और C ट्रिपल बॉन्ड N को बोलते हैं नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी रिएक्शन वही अपन जल अपघटन करवाएंगे, कितने बॉन्ड, कितने बॉन्ड, तो कितने कितने जल के अणु, 3 जल के अणु, तो यहाँ पे 3 मैंने वाटर मॉलिक्यूल काम में ले लिया है। एक वाटर में एक H प्लस और एक OH माइनस होता है, तो बताओ 3 वाटर में कार्बन पे आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन पे आंशिक, तोड़ दो बॉन्ड, ठीक है। तो देखो सुनते जाना, अपन ने 3 बॉन्ड तोड़े तो नाइट्रोजन पे तो क्या लग गए 3, तो कौन सी गैस, अमोनिया, कौन सी गैस, और यहाँ पे कितने OH लग गए, 3 OH। मैंने कहा 2 रह नहीं सकते, तो क्या निकाल देंगे अपने अंदर से, ये H2 उड़ा तो RC डबल बॉन्ड O, और ये अब तो एक ही रह गया, तो कौन सा अम्ल बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बन गया, कौन सी गैस निकली, अमोनिया, कौन सी गैस निकली, अमोनिया। कोई कंफ्यूजन? 3H प्लस 3 OH माइनस, अब अपने को पता है 3 OH में से 2 H क्या निकाल देंगे, वाटर, क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आखिरी में अमोनिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? आसान चीज है, ठीक। आगे देखो, तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो जब अपन RC ट्रिपल बॉन्ड N का करवाते हैं तो एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बनती है अपने अमोनिया गैस, ठीक है। आगे देखो, एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन अथवा निर्माण की विधि, एल्डिहाइड अथवा कीटोन के विरचन अथवा निर्माण की विधि, अपन एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, ठीक है। किसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के। अब सबसे पहला है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, सबसे पहला क्या है, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब यहाँ पे देखो मैं क्यों बोलता था तुमको इतने टाइम में तुमको क्यों बोलता था कि अपना एल्कोहल, फिनोल, ईथर अगर अपन पढ़ेंगे तो अपने को और फायदा मिलेगा। हेलोएरिन पढ़ा थोड़ा, उसमें अपन ने चीजें करी बातें, फिर एल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ा अपन ने। अब एल्कोहल, फिनोल, ईथर की और हेलोएरिन की बहुत सारी रिएक्शंस है जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगी। अब अपन ने पहले ही पढ़ रखा है 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड। वेरी गुड, जिसने भी बोला बहुत बढ़िया है। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। यहाँ पे अपन ने ये भी पढ़ा था, एक अपन लेते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, एक लेते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक, है ना। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, देखो सुनना, 1 डिग्री एल्कोहल अपना RCH2OH, इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, अरे एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH, अरे लिख सकते हैं ना। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, CrO3 की उपस्थिति में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 का नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो अपने को पता है यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण यहाँ पे किस तरह से होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेंगे, क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH। अरे क्या 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 डिग्री एल्कोहल, RCR, ये H, ये O और ये H। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे वही CrO3 क्या करेगा, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन गया, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन और 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड। क्या ये बातें मैं एल्कोहल, फिनोल, ईथर में भी करके आया हूं, तो आंसर है कि हाँ सर आप करके आए हो ये बात, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अपन ने सारी बातें डिस्कस की है, तो वो वाली रिएक्शन रिपीट हो चुकी है। एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन अथवा निर्माण की विधि अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अपन क्या बनाने वाले, एल्डिहाइड और कीटोन।
रिएजेंट क्या लेंगे यहाँ पे CrO3, नाम है उसका क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड CrO3। एल्कोहल से बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और CrO3 एक प्रकार का कैसा ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक। केमिस्ट्री की अगर कोई तुमको बोले कि एक प्रबल ऑक्सीकारक का उदाहरण दीजिए, दो प्रबल ऑक्सीकारक के उदाहरण दीजिए, तो पहला अपन बोलेंगे KMnO4, दूसरा बोलेंगे K2Cr2O7। अगर आपको रिएजेंट आते तो आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, चीजें समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से चीजें कर पाओगे, ठीक है। KMnO4 और K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे काम में नहीं लेते हैं, अपन काम में लेते हैं CrO3, वो एक प्रकार का गैस ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल CrO3 की उपस्थिति में क्या देगा, एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल CrO3 की उपस्थिति में क्या देगा, और 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। रिएक्शन के फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, अभी अभी अपन ने यहाँ पे लिखा था। और वही अगर अपन क्या ऑक्सीकरण, देखो CrO3 ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक कौन होता है, जो दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और खुद का अपचयन, और अपचायक दूसरों का अपचयन करता है, खुद का ऑक्सीकरण। ये बात अपन ने कई बार कर रखी है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करेगा वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकाल के, हाइड्रोजन को निकाले, दोनों हाइड्रोजन गए तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। वही कीटोन की बात करें तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, CBSE RBSE मेरे को इतना तो ये तो भूल गया, पर मैंने पिछले साल की CBSE या RBSE के किसी पेपर में देखा था 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, और 2 डिग्री अल्कोहल की उपस्थिति में कीटोन प्राप्त होता है। डन है बात, अरे कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो अपन ने 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बना दिया, कीटोन, और 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। ये बात में अभी रिवीजन चल रहा है, ये अपन ने वहां पे भी पढ़ा था एल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है। अब है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन या विहाइड्रोजनीकरण, जिसको कि अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। सुनना देखो बात ध्यान से, विहाइड्रोजनीकरण समझते हो क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। अरे निर्जलीकरण मतलब किसका निकलना, जल का। विहाइड्रोजनीकरण मतलब किसका निकलना, हाइड्रोजन का। हाइड्रेशन मतलब जल योजन मतलब किसका जुड़ना, जल का जुड़ना, है ना, जल योजन मतलब जल का जुड़ना। अभी अपन ने पढ़ा जल अपघटन मतलब जल के अणु मतलब जल, अभी अपन ने पढ़ा जल अपघटन मतलब जल क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, जल की उपस्थिति में बंध का टूटना। ये सारी बातें अपने को आनी चाहिए, बेसिक बेसिक। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एल्कोहलों की विहाइड्रोजनन से। किसी को कैटालिस्ट याद है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण में अपन एक कैटालिस्ट काम में लेते थे, जिसमें अपन 1 डिग्री अल्कोहल से बनाते थे एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से बनाते थे कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल से बनाते थे, क्या बनाते थे, एल्कीन। अरे याद नहीं है, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनाते थे। चलो कोई नहीं, इधर देखो, सुनते जाओ। वही अपना क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना आता है। अरे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस रिएजेंट याद है या भूल गए, याद है ना, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस काम में लेते थे, हाइड्रोजन निकल जाता था, ऑक्सीकरण जैसा ही काम होता है यहाँ पे। 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 क्या कर दो, तो क्या बन गया 573 केल्विन। तो अगर कॉपर के साथ 573 केल्विन लिखा हो तब भी कंफ्यूज होने की जरूरत, अरे वही 300 डिग्री सेल्सियस को अपने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब वैसे एग्जैक्ट डेटा की बात करें ना, तो जब अपने को क्या करना हो, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना हो, तो 273.15 जोड़ते हैं 15, 273.15 ऐड करते हैं इसमें। अरे एग्जैक्ट बात करें पर अपन अप्रोक्स ले रहे हैं तो 273, 273 जोड़ेंगे 300 में क्या आ गया 573। तो 573 केल्विन लिखा हो कॉपर के साथ, चाहे 300 डिग्री सेल्सियस लिखा हो कॉपर के साथ, क्या होगा, वी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन निकले, क्या बना, अरे 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड। और वही मैंने कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, मान लो क्या ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन निकाले, क्या बनाया, क्या बनाया, कीटोन। बात समझ आ रही है क्या, देखो क्या लिखा है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजन विहाइड्रोजनीकरण से कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या कॉपर 573 केल्विन, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 273.15 हमने बात कर ही ली है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, बेसिक सी बात है, आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में सारी चीजें पढ़ी होगी। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड, क्या बना,
एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बना? कीटोन। कोई कंफ्यूजन? हाइड्रोजन निकाला, 2 डिग्री अल्कोहल से बनाया कीटोन। कोई डाउट इसमें? यहाँ पे अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। जो कोई भी बात आपको समझ आई हो वो भी लिख लेना, कमेंट कर सकते हो। देखो जो भी बात आपको समझ आई है नीचे कमेंट करो, कोई पार्ट पसंद आया हो, कोई रिएक्शन याद हो गई हो, कोई टॉपिक समझ आ गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और सारे बच्चों को जो भी डाउट हो अपन बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।